Good morning student. Today we started class second subject maths चैप्टर नंबर हमारा 2 जो हम रिवीजन करेंगे उसको रिपीट करेंगे इस तरह से आप कुछ चलो यहाँ पे हम चैप्टर 1 दूसरी बार उसका रिवीजन करेंगे। आपको अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट करना बाकी रह गए हो तो आप कर लेना। ओके चलो। वॉट इज़ लॉन्ग एंड वॉट इज़ राउंड, मतलब लॉन्ग का मतलब लंबी चीज़ है और राउंड का मतलब जो गोल होती है उसको राउंड कहते हैं। चलो, पुट राउंड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एरो फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन बुक्स, एग्जाम्पल आर गिवन। चलो, यहाँ पे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल आपको दिए ही। एक सीढ़ी है, वो किस शेप की होती है? राउंड शेप की होती है ना। हाँ, तो उसमें क्या किया है? शेप्स राउंड। और जो पेंट है वो लॉन्ग होता है तो उसमें वो एरो वाला निशान किया है, ऑब्जेक्ट किया है। इस तरह से हमें सभी चीज़ देखकर उसमें क्या करना है? राउंड या एरो। चलो, पेंट के बाजू में एक आपको एक गोल डिब्बा दिया है तो वो राउंड वाला है तो इसमें राउंड करना है आपको। फिर एक स्टैंड है तो वो लंबा है तो उसमें एरो वाला। फिर डस्टर भी लंबा है तो इसमें भी एरो ऑब्जेक्ट्स करना है। फिर एक फिश हाउस है, वो एक कांच के बोल में है तो वो राउंड शेप में है तो उसमें हमें राउंड शेप्स करना है। फिर एक ट्यूबलाइट है, वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट का निशान हमें करना है इसमें। फिर एक कॉइन है, कॉइन कैसा होता है? राउंड में शेप में तो उसमें राउंड शेप करना है आपको। फिर एक स्केल मतलब रूलर है तो वो लॉन्ग शेप की होती है तो इसमें क्या करना है? लॉन्ग वाला। फिर अलार्म वॉच है, वो किस शेप की है? राउंड। देखो इसमें एक स्माइली जैसा है, वो कैसा होता है? राउंड होता है ना, तो उसमें आपको क्या करना है? राउंड। फिर पीछी है, कलर पीछी, तो वो लंबी होती है तो उसमें हम करेंगे एरो। फिर एक पहिया है, व्हील है, वो राउंड होता है तो इसमें राउंड करेंगे। फिर बेट, वो कैसा होता है? लंबा होता है तो उसमें क्या ऑब्जेक्ट आएगा? एरो वाला। फिर एक कद्दू है, वो राउंड शेप में है तो यहाँ पे राउंड करेंगे। फिर स्पून, तो स्पून कैसी होती है? लंबी, तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा एरो वाला। चलो, इस तरह से मैंने आपको ये सभी ऑब्जेक्ट्स बता दिए। इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर जो बाकी हो तो कर लेना है और हो गया हो तो एक बार रिवीजन कर लेना है, देख लेना है। ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट, कलर द राउंड ऑब्जेक्ट ग्रीन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट येलो। चलो, यहाँ पे आपको 2 कलर लेने हैं, येलो और ग्रीन। यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स पिक्चर में देखकर यहाँ पे जो लंबा होता है उसमें कौन सा वाला कलर करना है? येलो वाला। और जो राउंड शेप्स में हो उसमें ग्रीन वाला का ऑब्जेक्ट का कलर से क्या करना है? राउंड करना है। चलो, यहाँ पे कैरेट है, वो कैसा है? लंबा, तो इसमें येलो का ऑब्जेक्ट तरह के राउंड कर देंगे। फिर बॉल पे राउंड ग्रीन वाला क्योंकि वो सर्कल राउंड शेप में है। फिर ट्रीज़ है तो ट्रीज़ तो लंबा होता है ना तो उसमें येलो वाला राउंड कर देंगे। फिर क्या है? लौकी, तो वो भी एक लंबी है तो इसमें येलो आएगा। फिर एक टमाटर है यहाँ पे, तो वो किस तरह का है? लॉन्ग शेप्स होता है ना तो उसमें क्या करेंगे? ग्रीन वाला राउंड। फिर यहाँ पे क्या है? एक ध्वजा है और वो लंबी होती है तो उसमें करेंगे हम येलो वाला। फिर एक बाउल दिया है, वो सर्कल वाला राउंड वाला शेप होता है तो उसमें ग्रीन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सीढ़ी दी है, वो लंबी होती है तो इसमें येलो वाला। पेंसिल कैसी होती है? लंबी, तो इसमें भी येलो वाला राउंड कर देंगे। फिर यहाँ पे एक आपको ऑरेंज दिया था, ऑरेंज कैसा होता है? गोल राउंड जैसा होता है ना तो उसमें आएगा ग्रीन कलर का। फिर ब्रश, टूथब्रश कैसा होता है? लंबा होता है तो इसमें येलो। फिर यहाँ पे एक आपको स्नैक दिया है, खाने वाली चीज़, वो कैसा है? डोरा किस जैसा है, अब वो कैसा शेप होता है? राउंड, तो उसमें ग्रीन कलर कर देंगे। फिर यहाँ पे कैरम की कुछ कुकड़ी दी है तो वो भी गोल होती है, राउंड होती है तो उसमें भी ग्रीन कलर कर देंगे। फिर पेन दी है, पेन कैसी होती है? लंबी, तो यहाँ पे येलो कलर का। फिर यहाँ पे आपको पोमोग्रेनेट मतलब अब दाड़म दिया, वो कैसा होता है? गोल शेप होता है, छोटा वाला गोल होता है ना तो यहाँ पे आप कर देंगे ग्रीन वाला। तो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और हो गया हो तो एक बार रिवाइज कर लेना है, देखना है। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस तरह से थी। फिर नेक्स्ट अंडरस्टैंड। चलो, ये तो आपको सिर्फ समझना है। चलो हम एक बार
समझ लेते हैं, मतलब अब तो आपको समझना है। ओके, चलो यहाँ पे शेप्स दिए हैं आपको, 6 शेप्स दिए हैं। देखो, एक स्क्वायर शीशा है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल और रेक्टेंगल शीशा है। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे रोल, स्लाइड और स्टेक। स्टेक का मतलब उसमें कुछ रखे जाने वाली चीज़, उसमें कुछ सामान हम रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेक। मतलब हम कुछ इसमें बड़ा वाला स्टोर कर सकते हैं कोई चीज़ इसमें। फिर रोल का मतलब सर्कल, और स्लाइड का मतलब जो उसके जो चौरस शेप देखा होगा आपने, उसमें 4 साइड होती है ना, 4 साइड, तो उसको स्लाइड कहते हैं। चलो यहाँ पे रोल है, ये शेप नहीं है तो क्या करना है, रॉन्ग है। फिर स्लाइड मतलब देखो आपको 4 साइड दिखाई दे रही होगी, छोटी वाली इस तरह है, 4 स्लाइड है तो उसको स्लाइड कहते हैं। स्टिक का मतलब इसमें आप कुछ रख सकते हैं, बुक्स में हम सभी चीज़ रख सकते हैं, हमारी पेंसिल है, इरेजर, कोई भी नीड्स, खाने की चीज़, चॉकलेट सभी रख सकते हैं, तो उसमें राइट आया स्टिक का मतलब। फिर यहाँ पे एक आपको पेंडा होता है ना, कुछ मिठाई लेते हैं तो उस तरह का बॉक्स दिया है आपको, तो वो किस तरह का शेप होता है, रोल तो नहीं है, स्लाइड, हाँ स्लाइड तो होती है ना जो हम खोलते हैं उसका ऊपर का वाला बॉक्स का पार्ट, फिर चारों साइड से पैक होता है तो उसमें स्लाइड होती है, तो राइट। फिर स्टेक, हाँ इसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं चीज़, यहाँ पे इसमें मिठाई होती है, कुछ भी हम रख सकते हैं, तो राइट। फिर राउंड, राउंड का शेप रोल होता है ना, गोल, रोल का मतलब गोल, तो इसमें राइट। फिर स्लाइड उसकी कुछ नहीं होती क्योंकि वो एकदम राउंड होता है। फिर स्टिक का मतलब आप राउंड वाले शेप बॉल में कुछ रख सकते हैं, खोल के नहीं रख सकते हैं, तो इसमें रॉन्ग। फिर यहाँ पे आपको एक ऊपर से रेक्टेंगल और नीचे सर्कल, हाफ रेक्टेंगल जैसा दिया है, तो इसमें हम क्या, चलो इसमें रोल शेप है, देखो नीचे आपको एक सर्कल जैसा शेप दिखाई देना होगा, देखो इसमें आप देखो, ये नीचे एकदम राउंड जैसा है, तो इसमें रोल में राइट आएगा। फिर स्लाइड, उसकी स्लाइड भी है, देखो ये स्लाइड भी है, राउंड के ऊपर है, 2 स्लाइड दिखाई दे रही है, 2 और वही बीच में एक 3 है, तो इसमें भी राइट आएगा। फिर स्टेक नहीं है, इसमें हम कुछ ऐसा रख सकते हैं क्योंकि वो ऊपर कैसा होता है, राउंड होता है, रोल होता है, तो इसमें हम कुछ भी चीज़ नहीं रख सकते हैं, इसलिए रॉन्ग। फिर आपको एक दिया है स्क्वायर और ऊपर सर्कल, तो रोल शेप है, यस विथ राइट एकदम, क्योंकि ऊपर उसमें सर्कल शीशा है, फिर स्लाइड भी है, और उसमें हम स्टेक मतलब कुछ स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो शेप्स में अंदर जगह होती है, क्योंकि 2 स्लाइड है उसमें अंदर बीच में जगह होती है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया है डायमंड वाला शेप, डायमंड दिया है, तो वो रोल नहीं होता है, स्लाइड होती है उसकी, देखो 3 साइड आपको दिखाई दे रही है ना, 1 2 और 3, देखो इसमें ये 1 2 और 3 स्लाइड है, और वो रोल स्लिप नहीं है, तो इसमें रोंग। फिर स्लाइड है तो राइट, और स्टेक इसमें हम कुछ कवर नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरह से पैक होता है, तो इसलिए इसमें स्टेक नहीं कर सकते, इसलिए आएगा रोंग। चलो हमने शेप्स देख लिया, इस तरह का शेप्स होता है, और उसमें स्लाइड कैसी होती है, उसमें स्टेक मतलब उसको हम स्टोर किया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रोल होता है या नहीं। चलो हमने देख लिया, इस तरह से आपको भी ये एक बार रिवीजन कर लेना है। ओके, थैंक यू।